अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर कुलदीप सिंह तंवर ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत की। भारत एक्सप्रेस संवाददाता रमेश कुमार सिंह ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जमाना आज तलवार और भालू का नहीं, कलम चलाने वालों का है। दहेज प्रथा से लेकर युवाओं के भविष्य के मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की। समसामयिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर कुलदीप सिंह तंवर जी। कुलदीप जी, कैसे देखते हैं समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियों को? राजनीतिक, जब से मैं 27 नवंबर 2021 को मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था, 20 राज्यों से, हिंदुस्तान से, जगह जगह से लोग आए थे। उसके बाद से हम प्रयासरत हैं कि हमारी जो राज्य में भागीदारी है वो बहुत ही कम होती जा रही है। बड़े ही मैनिपुलेटेड तरीके से सभी पार्टियां, ये नहीं मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी का नाम लूं, सभी पार्टियां हमारी राज्य में भागीदारी की परवाह नहीं कर रहे और हम उसको बढ़ाने के लिए अपने प्रयासरत हैं अपने स्तर पर। और हम साथ के साथ ये भी चाह रहे हैं कि हमारी जो नारी शक्ति है वो भी घर में काम करने की बजाय घर से निकल के और राज्य में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे, इसके भी हम प्रयासरत हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या है? कैसे इन विषयों को आप लागू करेंगे? राष्ट्रीय जो आप अध्यक्ष के रूप में किस तरह के कार्यों को आप आगे बढ़ा रहे हैं? हमने जगह जगह मेरा चुनाव होने के बाद सबसे पहले गोंदर करनाल में हमने सभाएं रखी थी। उसमें हमारी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने भी भागीदारी की थी। फिर उसके बाद उदयपुर, फिर नासिक, फिर यूपी में भी हाथरस वगैरह, मुजफ्फरनगर, रुड़की, काफ़ी जगह 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 हम अपनी सभाएं करते हैं। ये 2-2, 3-3 दिन का नेशनल लेवल का हम कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। हम इनको जागरूक करने के लिए अपने सभी देश से अपने आदमियों को बुलाते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारे साथ आओ और राज्य में भागीदारी सुनिश्चित करो। अभी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पे जाति एक बड़ा मुद्दा था। क्षत्रिय समाज ने हरियाणा के चुनाव में क्या भूमिका निभाई और उसके बाद उसका प्रतिफल क्या रहा? नहीं, वैसे तो ये क्लियर था भी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी आ रही थी। लास्ट के 3 दिन 31 तारीख से या 1 तारीख से 4 तारीख तक बीच में टोटली सिनेरियो बदल गया वहाँ पे, और वहाँ पे ज़्यादातर जाट और नॉन जाट हो गया कंप्लीट, जिससे कि कांग्रेस पार्टी हार गई और बीजेपी जीत गई। केंद्र सरकार में वो भी देखिए, अभी चुनाव हुआ और उसके बाद मंत्रिमंडल बना। आपको लगता है कि समाज का कितना वर्ग उससे संतुष्ट है? जिस तरह से मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो मिला, बड़े केंद्रीय मंत्री जैसे राजनाथ सिंह किस तरह से समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? देखो, हम पहले बहुत नाराज थे। उस टाइम इलेक्शन से पहले रूपाला जी ने गलत स्टेटमेंट हमारी माँ बेटियों के लिए, बहनों के लिए गलत स्टेटमेंट दे दी थी। न ही किसी राष्ट्रीय सदर के बीजेपी के नेता ने उस पर खेद प्रकट किया, तो हमारी नाराजगी दूर करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। उससे पहले मीर भोज कैथल में प्रकरण हुआ, वो गुज्जर समाज के लोग, हालांकि हम सब सर्व समाज की इज्जत करते हैं, उन्होंने जबरदस्ती वहाँ मीर भोज की, सम्राट मीर भोज की प्रतिमा लगाने की कोशिश की, जबकि अब उस पर हो गया है। तो हमारे जितने पूर्वज हैं उनको सभी समाज उनको चुराने पे लगा हुआ भी, ये हमारे समाज से थे, ये हमारे, जबकि वो थे सभी क्षत्रिय समाज से। ज्यादातर 95% क्षत्रिय समाज से टोटल जितने भी योद्धा हुए हैं, सम्राट हुए हैं या अवतार भी हुए हैं, वो क्षत्रिय समाज से हुए हैं। इस प्रकरण में हमारे राजपूत समाज में नाराजगी थी। हालांकि मैं योगी आदित्यनाथ जी के प्रति सर्व समाज का नजरिया सकारात्मक है, उनके लिए नहीं, पर हमारी नाराजगी, हमारे वोट तकरीबन 20-30% हमने बीजेपी को वोट, बीजेपी के अगेंस्ट किया था। इसलिए उनकी सीटें भी, जो कि वो 400 का नारा दे रहे थे, तो 240 के आसपास आके टिक गई। समाज को आगे बढ़ाने के लिए आजकल दहेज एक बड़ा मुद्दा है राजपूत समाज में, कि दहेज की बड़ी समस्या बन के बढ़ती है। दहेज की समस्या को दूर करने के लिए क्या योजना है, क्या रणनीति है आपकी? देखो, हमारी जहाँ भी मीटिंग होती है, जहाँ भी हमारी सभा होती है, हम सब आदमियों को बोलते हैं भी दहेज लो भी नहीं और दहेज दो भी नहीं। दहेज से किसी का पूरा नहीं होता, किसी का घर पूरा नहीं होता जब तक खुद काम नहीं करेंगे, जब तक बच्चे खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक बच्चे अपने मेहनत से कुछ मुकाम हासिल नहीं करेंगे, तो दहेज चाहे कितना भी दे लो, दहेज रखा रह जाता है। राजपूत समाज को रोजगार देने, युवाओं को रोजगार देने, युवा युवती दोनों शामिल हैं। कुछ इस तरह के आपके संगठन में कुछ लोग हैं जो अपने अपने जो कार्य कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व करें, या जहां उनके सहयोग है, संपर्क है, वहां पे उनको लगाएं। जैसे युवा अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करें? क्योंकि लगातार भूमिका बनती है जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है कि अपने समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए।
ये आपने रमेश जी अच्छा पॉइंट उठाया है। ये हमने हमारे वेबसाइट में नंबर दिया हुआ है और हम जगह जगह जिसकी भी ज़रूरत होती है हम अपने वहाँ पे हमारे जो भी जानकार हैं, उद्यमी जो भी जानकार है, बिजनेसमैन जो भी जानकार है, हम उन पे सिफारिश करते हैं, उनको लगवाने की कोशिश करते हैं और उनकी पूरी सपोर्ट करते हैं। किसी का भी फ़ोन आ जाए, ये इनका भी नहीं, किसी भी समाज से भी फ़ोन आ जाता है तो हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं, मदद करते हैं। एक आखिरी सवाल कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को, जिससे कि समाज तेजी से आर्थिक विकास कर सके, उन्नति कर सके और खुशहाली आ सके? देखो, समाज में, सर्व समाज में सबसे पहले तो एकता होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। तभी हम सर्व समाज को तो यही हम एक संदेश देना चाहते हैं। जब भी वो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लगन करेंगे, भ्रष्टाचार रहित काम करेंगे, भ्रष्टाचार न तो किसी से पैसे लेंगे रिश्वत की, न देंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर जी। इनका कहना था कि अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से युवा देश को आगे बढ़ाएगा और खुद भी अपना भविष्य उज्जवल करेगा। कैमरामैन मधुर के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।